बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो सबको फ़हम अता करने वाला है। शहबाज गिल को कल गिरफ़्तार करके उन पर एफ़आईआर दर्ज करके उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुक़दमात उनके ख़िलाफ़ बना के एक तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई के जो अरकान हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं? आज इस पे थोड़ी बात करते हैं और देखते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं क्या सच में पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पीटीआई के जो अरकान हैं, सच में उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शहबाज गिल की जो कल वाली गिरफ्तारी अमल में लाई गई, इसके बारे में बात करते हैं। शहबाज गिल चूँकि पीटीआई के सीनियर रहनुमा है और ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं पीटीआई की तरफ से, और जो भी जवाब देना होता है हुकूमत के अरकान को और किसी दूसरे पार्टी के अरकान को, पार्टी का जवाब देना होता है पार्टी की तरफ से, तो ज़्यादातर वो शहबाज गिल ही देते हैं, क्योंकि वो पीटीआई के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो करार दिए जाते हैं। और इमरान खान के एक पर्सनल सेक्रेटरी जैसे रहे हैं और जो पार्टी के जो ज़्यादातर काम है वो भी वो अंजाम देते हैं। तो इस वजह से शहबाज गिल को ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के सामने आना पड़ता है और उनको मीडिया को वजाहत देनी होती है और मीडिया के सामने उन्हें बातें करना पड़ती है। लेकिन हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है? और इसके अलावा एक और मुकदमा कल रात के तकरीबन 12 बजे के बाद एक एयरवाई न्यूज़ के जो न्यूज़ एडिटर हैं, जो चीफ न्यूज़ एडिटर हैं, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके घर पर छापा मार के उसको उठा के ले गए और मुकदमा बनाया गया है। और इसके अलावा अरशद शरीफ पर बनाया है और खावर गोमन जो एयरवाई के एक एंकर पर्सन है उस पर, और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जो एयरवाई के सलमान इकबाल, उनके खिलाफ भी मुकदमा बनाया जा रहा है। अब तासुर ये दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये सारे जो हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं कि ये एक मुकदमे बना रहे हैं और नाजायज़ तरीके से लोगों को जेलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये है असल में कि जैसे ही इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई और ये आ गए हुकूमत में, इमरान खान चूँकि उन्होंने पहले जो लोग सड़कों पर आए रात को ही, खान साहब ने कॉल भी नहीं दी थी और इतने सारे लोग सड़कों पर आ गए। किस वजह से कि खान साहब का मौक़िफ़ था कि जो हमारी हुकूमत गिराई गई है ये साजिश के तहत गिराई गई है। तो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया और ये सच भी था और कौमी सलामती कमेटी भी ये मान चुकी है, और जो सफ़ीर हैं असद रऊफ़ या जो नाम है उसका, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ साजिश की गई है, हमें धमकी दी गई कि इस इमरान खान की जो हुकूमत है उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो खान साहब की चूँकि वो एक सच कौम के सामने लेकर आए और एक नैरेटिव भी बिल्ड हो गया कि इस गद्दारों की और जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई, इन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या किया और कितने डॉलर लिए, कितने लोटे बने, किन को पैसे दिए और ये सारे पैसे कहाँ से आए। तो खान साहब का ये एक नैरेटिव जो बिल्ड हो गया, एक नेचुरल साइकिल, मेरे ख्याल में नेचुरल साइकिल के तौर पर ये बिल्ड हो गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कोई साजिश नहीं की, क्योंकि ये सारे सब कुछ जो है बिल्कुल सच हैं और सारी बातों का तस्दीक भी, एक एक बात का तस्दीक भी सामने आता गया। और जो असल में इनको कलबली मची इम्पोर्टेड हुकूमत के बीच में, वो पंजाब के जो इलेक्शन हुए 7 जुलाई को, उसमें हुकूमत को पता चल गया कि खान साहब ने जो नैरेटिव एक बिल्ड किया था एक हुकूमत के ख़िलाफ़, एक बात की कि हमारी जो हुकूमत है हुकूमत गिराई गई, एक साजिश के तहत गिराई गई और ये एक हुकूमत जो आई है अब ये वो करेगी जो इसको, जो अमेरिका इनको ऑर्डर देगी, ये सब कुछ वही करेंगे। अब हमारे इदारे बर्बाद करेंगे, हमारे नेम बर्बाद करेंगे, हमारे जितने भी इदारे हैं सब कुछ बर्बाद करेंगे, हमारी मईशत बर्बाद कर देंगे और हमारे मुल्क को दूसरे मुल्क की जंगों में जोंक देंगे और ड्रोन हमले शुरू हो जाएंगे। इस तरह का बात इमरान खान की तरफ से आई और एक नैरेटिव बिल्ड हो गया और ये एक पीटीआई के लिए एक अच्छी चीज़ भी साबित हो गई और आवाम को भी इस बात का शऊर आ गया और आवाम को भी इस बात का पता चल गया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमारे साथ क्या कुछ होता रहा है, क्या हम सच में आज़ाद थे
یا آزاد ہیں یا نہیں ہیں. یہ سب کچھ ایک سائیکل کی طرح ایک ہوتا گیا سب کچھ. لیکن اصل میں جو مقصد، اصل میں جو حکومت کو ڈر لگ گیا، وہ جب 17 جولائی کو پنجاب کی الیکشن ہو گئی، ان کو جو کلین سویپ کیا گیا، اس میں حکومت کو یہ پتہ چل گیا اگر ہم نے اب ایک نیریٹو بلڈ نہیں کیا، ایک نعرہ بلڈ نہیں کیا، تو ہم جو بچی کچی عزت ہے عوام کے دلوں میں ہمارے لیے، وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ہم عوام کے سامنے جانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو ان سب کچھ یہ جو جعلی مقدمات ہیں خان صاحب کے اوپر، پی ٹی آئی کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کے اوپر، ایئر وائی کے اوپر، جو عمران ریاض کے اوپر جو مقدمے بنائے گئے، جو صابر شاکر کے اوپر بنائے گئے، جو سمیع ابراہیم کے اوپر بنائے گئے، بہت سارے ایسے مقدمات بنائے گئے ہیں جو بالکل جھوٹے ہیں اور ناجائز ہیں. اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ایسی کوئی کام کرنے کا جس طرح سے اس امپورٹڈ حکومت نے کیا. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اپنے ایک نیریٹو بلڈ بنانا، ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے کہ ہم بالکل سچے صاف ستھرے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اور یہ ایک نعرہ بنانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک نعرہ نہ ہو، ایک نیریٹو نہ ہو، تو آپ عوام کے سامنے ایسے نہیں جا سکتے. آپ کا کوئی منشور ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی ایسی ٹھوس ایک آرگیومنٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ بات کریں اور عوام کے سامنے جائے. کیونکہ اب یہ 14 جماعتوں کا ایک اتحاد بن چکا ہے. اب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو جیسا پنجاب نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا تھا شروع سے، تو جس طرح سے خان صاحب نے پنجاب میں نون لیگ کو شکست دے دی اور ان کے ساتھ جو ان کی اتحاد 13 جماعتیں اور ہیں سب کو شکست دے دی، تو یہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوگا. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف ان کے لیے اس لیے ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ عوام کے پاس ہم نے کل جانا ہے، الیکشن بھی کرانے ہے، ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے کہ عوام کے سامنے پھر ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور عوام ہمارے جو موقف ہے ان کو تسلیم کرے، اور جو ان کا موقف ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں، یہ ہم پہ مسلط کی گئی ایک ایڈمنسٹریشن ان کا بالکل فیل ہو گیا ہے، ان کا معیشت انہوں نے تباہ کر دیا، ملک کا جو بھی چیزیں تھے انہوں نے سب کچھ برباد کر دی. ان سب چیزوں سے بچ نکلنے کے لیے سب کچھ ہوتا آ رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اب آگے اور بھی ایسا کچھ کرنے والے ہیں. یہ حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے ضرور ایسا کچھ کرے گی کہ جس سے اس کا ایک نیریٹو بلڈ ہو، اور شاید اس کے بعد پھر یہ لوگ الیکشن پہ چلے جائے. اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن پہ چلے جائیں گے. تو یہ ضروری بات تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.